सभी विद्यार्थियों को एक बार मेरे YouTube चैनल में पुनः वेलकम है। आज हम लोग यहाँ हिंदी ग्रामर के विशेष हिस्सों में देखेंगे कि हिंदी ग्रामर में जैसे आप टेंस के बारे में समझते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस के बारे में हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे कि टेंस बहुत कम समय में टेंस के बारे में हम लोग इतना ज़रूर जानेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, इंग्लिश को कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, कैसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इन तमाम बातों की जानकारियाँ हम हासिल करेंगे। तो आइए यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले टेंस क्या होता है। टेंस को यहाँ हिंदी में काल कहते हैं, जो मैंने यहाँ बोर्ड पे दर्ज कर दिया है कि टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। और काल किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं, तो आप ऐसे भली भांति देख रहे हैं यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है कि किसी भी कार्य को करने में कोई भी अगर करता है यानी काम करने वाला व्यक्ति है, तो किसी भी काम को करता है तो जिस काम को करता है और उस काम को करने में जितना समय उसे व्यय करना पड़ता है उसी को तो काल कहा जाता है, उसी को टेंस कहा जाता है। सीधे शब्दों में आप याद रखेंगे कि किसी काम को करने में जो समय लगता है उस लगे हुए समय को टेंस कहते हैं, उस लगे हुए समय को काल कहते हैं। जैसे मैं यहाँ दर्ज किया हुआ हूं कि मैं बाजार जाता हूं वह गीत गाई। ये क्या हुआ कि मैं बाजार जाता हूं। आप ध्यान पूर्वक इसे समझेंगे और बहुत आसानी से आप इसको हल करेंगे कि मैं बाजार जाता हूं यानी यहां मैं एक काम करता हूं। जो काम कौन सा है कि मैं जाने का काम करता हूं, और कहां जाने का काम करता हूं तो बाजार जाने का काम करता हूं। तो मैं बाजार जाने का जो काम करता हूं तो मुझे बाजार जाने में जो समय लगता है, जो समय व्यय होता है, और उसी व्यतीत समय को ही तो टेंस कहा जाता है। सीधे शब्दों में आप जानेंगे। फिर आप देखेंगे कि वह गीत गाई, यानी कि कोई है जो गीत गाई, तो वह गीत गाई, उसको गीत गाने में जो समय लगा, जो समय को उसने उपभोग किया, उसी को हम क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे, उसी को काल कहेंगे। तो आगे हम देखते हैं यहाँ कि काल के कितने भेद होते हैं। जो एक प्रश्न मैंने दिया हुआ हूं कि काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के कितने भेद होते हैं इसके बारे में जब जानेंगे कि काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं। यह तीनों भेद का मैंने अलग अलग नाम यहां दर्ज किया हुआ हूं कि सबसे पहले वर्तमान काल होता है जिसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सबसे पहला वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस होता है। दूसरा आपका हो जाएगा भूतकाल, यानी कि भूतकाल को आप इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। फिर आपका हो गया भविष्य काल, यानी भविष्य काल को इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं। सीधी सी बात है। अगर तीनों की परिभाषा आप अलग अलग ढंग से देखने का प्रयास करेंगे तो तीनों को कैसे हम जानेंगे कि वर्तमान काल क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या है, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस। तो व्हाट इज प्रेजेंट टेंस के बारे में अगर आप देखेंगे तो जो समय अभी वर्तमान में जारी है, यानी जैसे मान लीजिए कि अभी मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं, आपको कुछ बताने का काम कर रहा हूं, यह काम अभी वर्तमान में जारी है। इस जारी समय को ही वर्तमान काल कहा जाता है। जो काम अभी वर्तमान में हो रहे हैं, जो काम वर्तमान में जारी किए जा रहे हैं, जो काम वर्तमान में चल रहे हैं, इसी वर्तमान काल, इसी को हम वर्तमान काल कहेंगे। यानी कि सीधे शब्दों में आप जानेंगे द टाइम इज कंटिन्यू इस काल प्रेजेंट टेंस। जो समय वर्तमान में जारी है उसको हम वर्तमान काल कहेंगे। जैसे मैंने उदाहरण यहां दे रखा है कि जैसे अगर कहा जाता है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, यानी मैं पुस्तक पढ़ता हूं यानी वर्तमान में मैं पुस्तक को पढ़ने का काम कर रहा हूं। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूं यानी कि उसको इंग्लिश में जैसे बोलेंगे आई रीड बुक, आई रीड बुक। फिर यहां दूसरा देख रहे हैं कि भूतकाल। तो भूतकाल का मतलब होता है कि जो काम बीत चुका है, जो समय बीत चुका है, यानी कि जो समय पहले समाप्त हो चुका है उसको हम भूतकाल कहेंगे। यानी कि उदाहरण में जैसे यहां जो समय अभी बीत चुका है उसको हम भूतकाल कहेंगे। जैसे में यहां दिया गया है कि आप पढ़ चुके थे, आप पढ़ चुके थे, तो आप पढ़ चुके थे, यू हैड रीड, आप पढ़ चुके थे, यू हैड रीड। सीधी सी बात है। फिर यहां देखेंगे कि अगला तीसरा जो है भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के बारे में अगर देखेंगे तो जो समय अभी आने वाला है, यानी कि अभी जैसे मान लीजिए कि इसमें और कुछ मैं बताने वाला हूं, अभी समय वो आएगा, अब फिर उसको देखेंगे, यानी भविष्य में होने वाला है, अभी वो हुआ नहीं है, भविष्य में होने वाला है, उसको हम भविष्य काल कहेंगे। यानी कि उदाहरण में मैंने दिया हुआ हूं कि यहाँ पे मैं आपको बुलाऊंगा, मैं आपको फिर टेंस के बारे में बताऊंगा, अलग अलग इसके टेंस के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो जैसे मैं आपको बुलाऊंगा, आई शैल कॉल यू, आई शैल कॉल यू। तो इस तरह से मैं यहाँ
आपको मैंने दिखाया कि टेंस के जो 3 भेद होते हैं, तीनों की परिभाषा मैंने दिखाया। अब इसके बाद हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेट करने के दौरान हम देखेंगे कि प्रत्येक टेंस जो है, सभी टेंस के अलग अलग हिस्से हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ वर्तमान काल के देखेंगे तो 4 हिस्से हो जाते हैं, इसके 4 पार्ट्स हो जाते हैं, चारों को अलग अलग मैं आपको दर्ज करूंगा। फिर भूतकाल को देखेंगे, इसके भी 4 हो जाते हैं, और भविष्य काल के भी 4 हो जाते हैं। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये तीनों के 4-4 होते हैं, यानी टोटल के 4-4 होते हैं। तो 4 तिहाई कितना हो गया, 4 गुणे 3 यानी 4 तिहाई 12। इस तरह से आप पाएंगे कि ट्रांसलेशन बनाने के कुल आपके 12 नियम हम 12 सीरीज के माध्यम से देंगे, जो आपका सबसे पहला सीरीज है। और इस सीरीज के माध्यम से आगे हम अगले क्रम में बढ़ेंगे और 12 टेंस को अलग अलग ढंग से हम समझने का प्रयास करेंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि आपके बीच में ट्रांसलेशन बनाने की आपके मानसिक रूप से किसी तरह की परेशानी नहीं हो, आप इतना बेहतर ढंग से समझें जिससे आपको ये लगेगा कि इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ही इजी है। इसके लिए आप मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर सीरीज को देखने में आपको आनंद मिल सके। तो आज हम बस इतना ही पे अपने सीरीज को समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चों को एक बार फिर से गुड बाय, धन्यवाद।